नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने मेरी और दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया है। इस किताब का नाम है द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस और इसे लिखा है डॉक्टर केली मैगोनिगल ने। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी की किताब नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हम जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, यानी स्ट्रेस, वो असल में हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। सोचो, हम सब स्ट्रेस से घबराते हैं, है ना? जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें लगता है कि हमारा दिल तेज धड़क रहा है, सांस तेज हो रही है, पसीना आ रहा है और हमें लगता है कि हम किसी मुश्किल में हैं। हमारे डॉक्टर्स, मीडिया और यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी हमें बताते हैं कि स्ट्रेस सेहत के लिए खराब है, इसे बचो, इसे कम करो। लेकिन केली मैगोनिगल कहती हैं, रुको, क्या होगा अगर स्ट्रेस के बारे में हमारी ये सोच ही गलत हो? किताब का मुख्य विचार, स्ट्रेस को देखने का नजरिया बदलो और उसका फायदा उठाओ। केली मैगोनिगल का सबसे बड़ा और सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया यही है, स्ट्रेस खुद में बुरा नहीं है, बुरा है स्ट्रेस के बारे में हमारा नजरिया। वो कहती हैं कि जब हम स्ट्रेस को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, तभी वो हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम उसे एक एली, साथी की तरह देखें, तो वो हमें मजबूत बना सकता है, हमें ग्रोथ दे सकता है और हमें दूसरों से जोड़ सकता है। वो एक बहुत ही फेमस रिसर्च एक्सपेरिमेंट का जिक्र करती हैं। एक स्टडी में लोगों से पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए खराब है। फिर 8 साल बाद उन्हें फॉलो अप किया गया। नतीजा शॉकिंग था। जिन लोगों ने कहा कि स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए खराब है और जिन्हें पिछले साल बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ था, उनकी मृत्यु दर ज्यादा थी। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि स्ट्रेस उनकी सेहत के लिए खराब नहीं है, भले ही उन्हें कितना भी स्ट्रेस हुआ हो, उनकी मृत्यु दर सबसे कम थी, यहाँ तक कि उन लोगों से भी कम जिन्हें स्ट्रेस हुआ ही नहीं था। इसका मतलब साफ है, सिर्फ स्ट्रेस होना नुकसान नहीं पहुंचाता। स्ट्रेस प्लस ये विश्वास कि स्ट्रेस बुरा है इक्वल्स नुकसान। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को समझना, शरीर हमारी मदद करना चाहता है। मैगोनिगल बताती हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। हमारा दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है, एनर्जी बढ़ती है। हम इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन केली मैगोनिगल कहती हैं कि ये सिर्फ फाइट और फ्लाइट नहीं है, ये असल में हमें तैयार कर रहा है। दिल का तेज धड़कना, ये खून को मसल्स और ब्रेन तक ज्यादा तेजी से पहुंचा रहा है ताकि आप ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ काम कर सकें। ये आपको पावरफुल बना रहा है, पैनिक नहीं। सांस का तेज होना, ये ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहा है ताकि आपका दिमाग और शरीर बेहतर काम कर सके। पसीना आना, ये आपको ठंडा रख रहा है ताकि आप ओवरहीट ना हो। वो कहती हैं कि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल वही हैं जो हम तब महसूस करते हैं जब हम एक्साइटेड होते हैं या जब हम कोई चैलेंजिंग काम करने वाले होते हैं। जब हम इसे थ्रेट, खतरा की तरह देखते हैं तो हमारा ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम इसे चैलेंज की तरह देखते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स रिलैक्स रहते हैं और हमारा शरीर इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज कर पाता है। ये चैलेंज रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस के 3 फायदे, दी अपसाइड्स। केली मैगोनिगल इस किताब में स्ट्रेस के 3 बड़े फायदे बताती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 1. स्ट्रेस मेक्स अस स्मार्टर एंड स्ट्रोंगर। स्ट्रेस हमें ज्यादा अक्लमंद और मजबूत बनाता है। जब हम स्ट्रेस को एक चैलेंज की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उस चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, स्पोर्ट्समैन या परफॉर्मर्स अक्सर स्ट्रेस को अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्स या प्रेजेंटेशन से पहले जो स्ट्रेस होता है वो आपको ज्यादा फोकस और एनर्जी दे सकता है अगर आप उसे सही तरीके से देखें। ये आपको फ्लो स्टेट में जाने में मदद कर सकता है। लर्निंग एंड ग्रोथ, जब हम मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम उनसे सीखते हैं। ये हमें ज्यादा रिजिलियंट, मुश्किलों का सामना करने वाला बनाता है। हर मुश्किल एक मौका है कुछ नया सीखने का। न्यूरोजेनेसिस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारे ब्रेन में नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद कर सकती हैं, खासकर हिप्पोकैम्पस में जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा है। 2. स्ट्रेस मेक्स अस मोर सोशल। स्ट्रेस हमें ज्यादा सामाजिक बनाता है।
ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं कि स्ट्रेस हमें अकेला करता है, लेकिन मैकगोनिगल कहती हैं कि स्ट्रेस हमें दूसरों से जोड़ता है। टेंड एंड बिफ्रेंड रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट के अलावा इंसानों में एक और स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, जिसे टेंड एंड बिफ्रेंड कहते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, खासकर औरतें, तो हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं या दूसरों से मदद मांगना चाहते हैं। ये सोशल कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन, द कडल हार्मोन। स्ट्रेस के वक्त हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये सिर्फ रोमांटिक हार्मोन नहीं है, ये सोशल कनेक्शन और एम्पैथी को बढ़ाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं, तो ऑक्सीटोसिन आपको रिलैक्स करता है और आपको ज्यादा केयरिंग बनाता है। कलेक्टिव रेजिलियंस, जब पूरी कम्युनिटी किसी मुश्किल से गुजरती है, जैसे कोई नेचुरल कलामिटी, तो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है। 3. स्ट्रेस गिव्स अस मीनिंग एंड पर्पस। स्ट्रेस हमें मकसद और अर्थ देता है। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि स्ट्रेस सिर्फ तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज की परवाह करते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। केयरिंग इज स्ट्रेसफुल। अगर आपको किसी चीज की परवाह नहीं है, तो आप उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेंगे। जब आप अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने रिश्तों के लिए स्ट्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीजें आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं। द स्ट्रेस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। जो लोग एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं, जिन्हें किसी बड़े मकसद के लिए काम करना होता है, उन्हें अक्सर ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन ये स्ट्रेस उन्हें ज्यादा खुशी और फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से जी रहे होते हैं। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपकी वैल्यूज को क्लियर करती हैं। वो आपको बताती हैं कि आपके लिए सच में क्या इम्पोर्टेंट है। जब आप स्ट्रेस को इस तरीके से देखते हैं, तो आप उसे अपनी जिंदगी के मकसद की दिशा में यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस के साथ जीने के नए तरीके, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। केली मैकगोनिगल सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स भी बताती हैं कि कैसे आप स्ट्रेस के अपसाइड को अनलॉक कर सकते हैं। 1. स्ट्रेस माइंडसेट बदलो, शिफ्ट योर स्ट्रेस माइंडसेट। पहचानो। जब आपको स्ट्रेस हो, तो पहचानो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। दिल तेज धड़क रहा है, सांस तेज हो रही है। रीफ्रेम करो। अब इसको थ्रेट की तरह नहीं, चैलेंज की तरह देखो। खुद से कहो, मेरा शरीर मुझे इस चैलेंज का सामना करने के लिए एनर्जी दे रहा है। ये घबराहट नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। खुद को याद दिलाओ, ये स्ट्रेस मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस चीज की परवाह करती हूँ। 2. स्ट्रेस एनर्जी को यूज करो, चैलेंज योर स्ट्रेस एनर्जी। जब आपको स्ट्रेस हो, तो उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। अगर प्रेजेंटेशन है, तो उस एनर्जी को अपनी तैयारी में लगाओ। अगर कोई मुश्किल बात करनी है, तो उस एनर्जी को हिम्मत में बदलो। फिजिकल एक्टिविटी भी स्ट्रेस एनर्जी को चैनल करने का एक अच्छा तरीका है। वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो। 3. दूसरों से जुड़ो, कनेक्ट विद अदर्स। जब आप स्ट्रेस में हो, तो अकेले मत रहो। अपने दोस्तों, परिवार या कम्युनिटी से बात करो, उनसे मदद मांगो, उनकी मदद करो। सोशल सपोर्ट स्ट्रेस के बुरे असर को कम करता है और आपको ज्यादा रिजिलिएंट बनाता है। 4. अपने मकसद को याद रखो, रिमेंबर योर पर्पस। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तो एक पल रुककर खुद से पूछो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अपने बड़े मकसद को याद रखना आपको स्ट्रेस को सहने की ताकत देता है और आपको उसकी वजह से मिलने वाले फायदे दिखाता है। 5. सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जब आप स्ट्रेस में हो, तो खुद पर नरमी बरतो, खुद को कोसना बंद करो, खुद से वही प्यार और सपोर्ट दो जो आप किसी अच्छे दोस्त को देते हो। स्ट्रेस में खुद को याद दिलाओ कि आप अकेले नहीं हो, सबको स्ट्रेस होता है। 6. ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ, अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट। हर मुश्किल को एक सीखने का मौका देखो। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलते हैं, तो सोचो कि आपने क्या सीखा और आप कैसे मजबूत हुए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस एक बहुत ही पावरफुल और गेम चेंजिंग किताब है। ये हमें सिखाती है कि स्ट्रेस खुद में बुरा नहीं है, बुरा है स्ट्रेस के बारे में हमारा विश्वास। हमारा शरीर स्ट्रेस के वक्त हमारी मदद करना चाहता है, ना कि हमें नुकसान पहुंचाना। स्ट्रेस हमें ज्यादा स्मार्ट, मजबूत, सामाजिक और मकसद भरा जीवन जीने में मदद कर सकता है। अपने स्ट्रेस माइंडसेट को बदलकर हम अपनी जिंदगी और सेहत पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकते हैं।
स्ट्रेस से भागने की बजाय उसे गले लगाओ और उसकी एनर्जी को अपने फायदे के लिए यूज करो। केली मैगोनिगल की ये किताब आपको स्ट्रेस को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर करेगी। ये आपको सिखाएगी कि आपकी हर मुश्किल, हर चैलेंज और हर टेंशन में एक हिडन अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है ग्रोथ का, कनेक्शन का और उस चीज को पहचानने का जो आपकी जिंदगी में सच में मायने रखती है। तो अगर आप भी स्ट्रेस से परेशान हैं और उससे निकलने का एक नया और इफेक्टिव तरीका ढूंढ रहे हैं, तो द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस आपके लिए एक मस्ट रीड या मस्ट लिसन है। इसे सुनिए, समझिए और सबसे जरूरी इसके ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने दुश्मन को दोस्त बनाना सीखते हैं। धन्यवाद।